कि कांग्रेस पार्टी ने ही पहली सूची उम्मीदवारों की जारी की थी। वो इसलिए हाथ से ताकि उम्मीदवारों को भी समय पुख्ता मिल सके, ताकि वो अपनी तैयारियां कर सके और उसी तैयारियों के तहत वो आगे बढ़ते हुए नजर आए। लेकिन पटपड़गंज से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, हाई प्रोफाइल सीट है, हॉट सीट ये मानी जा रही थी क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार यहां से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पटपड़गंज सीट उन्होंने इस बार ना चुनकर जंगपुरा से चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन पटपड़गंज से जो अवध ओझा है वो पीछे चल रहे हैं रुझानों में। ये देखिए, रविंद्र नेगी जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में महज 3000 वोटों से वो हारे थे। मनीष सिसोदिया की जो जीत हुई थी बहुत महीन वोटों से हुई थी और ऐसे में रविंद्र नेगी पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया था और इस बार वो लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा अपडेट रुझानों के हिसाब से। और ये देखिए, अवध ओझा जो कि पूरे लाव लश्कर के साथ उतरे थे और तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे कि इस सीट से अगर शिक्षा की क्रांति की शुरुआत हुई है तो इसी क्रांति के दम पर हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और तमाम अरविंद केजरीवाल की योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए थे। हालांकि जब वो पार्टी में शामिल हो रहे थे तो उससे पहले कयास बहुत सारे लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं या फिर किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन एंड वक्त तक वो सभी को बरगलाते हुए नजर आए। लेकिन एंड टाइम पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, टिकट उन्हें हाई प्रोफाइल सीट से दिया गया। हालांकि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये ही सीट आपने क्यों चूज की, तो उन्होंने कहा कि देखिए, ये सीट मैंने खुद मांगी है क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, एक टीचर रहा हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं और इसी सीट से मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्कूल्स वहां पर डेवलप किए गए। हालांकि जब लोगों से बात की गई, उन स्कूलों को लेकर सर्वे किया गया तो लोगों का मानना है कि स्कूल्स बना दिए गए लेकिन कमी है, टीचर्स की मौजूदगी नहीं रहती। टीचर्स की मौजूदगी अगर रहती है तो वो उतने क्वालिफाइड नहीं होते हैं, तो लोगों की वो सब परेशानी थी। लेकिन इसके बावजूद अवध ओझा को पटपड़गंज सीट से उतारा गया, लेकिन वो इस बार पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं रुझानों के हिसाब से। यानी कि रविंद्र नेगी जो बीजेपी के हाल फिलहाल में आपने देखा कि कैसे उनका वीडियो वायरल हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छुए। पहले उन्होंने पैर छुए थे, फिर उसके बाद 3 बार उनके पैर छुए गए और वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसको लेकर विपक्ष और बाकी पार्टियां भी हमलावर होती हुई नजर आई थी। लेकिन फिलहाल पटपड़गंज सीट से अवध ओझा पीछे हो रहे हैं, रविंद्र नेगी आगे हो रहे हैं। कुल 8 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी लगातार लीड लेती हुई नजर आ रही है। बीजेपी अभी फिलहाल रुझानों में आगे है, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ चुकी है और कांग्रेस पार्टी का खाता खुल चुका है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि खाता खुल चुका है 10 सीटों के अंदर। और देखिए, पोस्टल बैलेट में आम आदमी पार्टी फिलहाल जो है पीछे होती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी लीड ले रही है। तो धीरे धीरे 8:30 बजे तक ये पोस्टल बैलेट के जो वोट है उनकी गिनती शुरू होगी और उसके बाद फिर धीरे धीरे रुझान एक एक कर सामने आते हुए नजर आएंगे। बहुत सारी ऐसी सीट्स है जो कि हाई प्रोफाइल सीट्स है, जहां पर साख की लड़ाई है, कांटे की टक्कर है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है, चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, आप कालकाजी विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, ग्रेटर कैलाश की बात कर लीजिए, या फिर आप पटपड़गंज विधानसभा सीट की बात कर लीजिए, जहां से अवध ओझा अभी फिलहाल पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल 11 सीटों का रुझान सामने आ चुका है, जिसमें आप देखिए बीजेपी लगातार लीड लेती हुई नजर आ रही है। 6 सीटों पर लीड ले रही है बीजेपी और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी जो है 4 सीटों पर इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस का खाता खुल चुका है, लेकिन फिलहाल जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो भी इसी हिसाब से कहते हुए भी नजर आ रहे थे कि कांटे की टक्कर जरूर रहेगी, लेकिन बीजेपी लीड लेती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए, लीड का आंकड़ा जो है अब वो 4 का हो चुका है, क्योंकि 4 सीट जो है उनका रुझान जो है आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा रहा है और 8 सीटों पर बीजेपी लीड ले रही है। लेकिन इसके साथ ही अब दिग्गज नेताओं की सीटों के रुझान भी अब आना शुरू हो जाएंगे, जिसमें ये साफ होता हुआ दिखाई देगा कि कैसे जो पूरी ताकत पूरी पार्टी ने झोंक दी थी, क्या उसी दम पर उसी ताकत के साथ जनता उन पर विश्वास जताती हुई नजर आएगी, क्योंकि कई मुद्दे इस बार हर एक राजनीतिक पार्टी की तरफ से उतारे गए थे। देखिए, चुनाव प्रचार के वक्त जब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा था तो सीधे तौर पर लोगों का यही कहना था कि देखिए, ये राजनीति अक्सर होती है, एक दूसरे पर अगर आरोप होता है तो दूसरी तरफ से पलटवार जरूर आता है। लेकिन जो योजना या जो मैनिफेस्टो पार्टियां जारी कर रही है उसमें हर तबके के लिए अगर कुछ ना कुछ है, विकास